आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस बार के भी एग्ज़ाम में हो सके पूछ ले, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछ ले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन है गोल्डन पैलेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिशा या फिर मेडल ऑन व्हील्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन का नाम पैलेस ऑन व्हील्स है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, आगरा नहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर शतरंज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। रबर शब्द खेल क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन है बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के समय को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को या फिर 15 अगस्त 2000 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन है नालंदा जिले का, पटना का, शिवहर का या फिर गया का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना का। पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, रूस या फिर चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1975 में, 1966 में, 1969 में या फिर 1980 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति।
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है बुध, शिव, विष्णु या फिर सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम विद्वान थे जो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट मतलब होता है किसी जगह पर शासन करने वाला राजवंश। अगला प्रश्न है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ग्रामीण सभाएं के लिए, लंका से व्यापार के लिए, धार्मिक सभाएं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण सभाएं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? ऑप्शन है आदित्य, विजयालय, राजेंद्र या फिर राजराजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है इल्तुतमिश को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या फिर अकबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खलजी ने, मोहम्मद गजनवी ने, मुबारक शाह खलजी ने या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खलजी ने। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन है 60%, 70%, 58% या फिर 67%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58%। भारत का 58% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, चीन में या फिर रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या फिर कुछ भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है अनार्थिक, आर्थिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन है रोमन, यूनानी, सिंधु या फिर मिस्री सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्री सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, मगध या फिर लुम्बिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि कालिदास, मुंशी प्रेमचंद या फिर गौरी शंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखा था।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? ऑप्शन है 1971 तक, 1947 तक, 1999 तक या फिर 1911 ईस्वी तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 ईस्वी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? ऑप्शन है यमुना नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी या फिर सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन है कानपुर, पटना, बरौनी या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। अगर आप दिल्ली के सीएम का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जॉन टेलर या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है भारतीय रेलवे के जनक के रूप में। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन है 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया भारत में सबसे पहला पुराना शहर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पे विश्वास करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, तंबाकू या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू।
तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगर आप चारों वेदों के नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेश्वर दत्ता और विजय कुमार दोनों को 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक्स रोगे। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए भारतीय रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1799, 1761, 1771 या फिर 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।